हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, जो कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर एलिमेंट है। नेचुरल नंबर आप जानती हो क्या होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब मैंने सेट स्टार्ट कराया था कि सेट से पढ़ने से पहले आपको नंबर जरूर पता होने चाहिए कि नंबर क्या, कौन कौन से नंबर होते हैं और इनमें कौन से नंबर लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर क्या बोला, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिए हुए हैं, इन सबके क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रहा है ये, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। एक मेरे पास सेट गिवन है, कौन सा सेट गिवन है, और इस सेट की फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां सच दैट आ जाए, एक्स सच दैट एक्स, है ना, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये हमें एक सेट गिवन है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। पिछली इंट्रोडक्शन भी दिया था मैंने अलग से कॉम्प्लीमेंट सेट का। जिन बच्चों ने पहले उस वीडियो को अटेंड करो, उसके बाद इस पर आओ, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस कर दें तो हमें जो मिलने वाला सेट है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम एक सेट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं मान लिया कि मेरे पास एक सेट है जो किसका है, इवन नेचुरल नंबर। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना चाहूँ अपनी तरफ से, तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। इसने लिमिट तो दी हुई है नहीं, ओनली क्या बोल रखा है, इवन नेचुरल नंबर। तो लिमिट तो हमें डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक रखने हैं, तो हमने कहाँ तक रखेंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो एक सेट है मेरे पास ए, जिसमें कैसे नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, और उसने हमसे क्या पूछा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ। मतलब क्या बताओ, ए डैश। अब ए डैश का मतलब आपको पता ही है, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में जाने कि ए का उल्टा, है ना, तो 2, 4, 6, 8 है। और जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मतलब ये कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये इवन नेचुरल नंबर का। तो आपसे अगर ए डैश पूछ लिया जाए तो ए डैश क्या बताओगे, तो मैंने आपको बताया था कि ए डैश सिंपल क्या होता है, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, सेट ए को, तो हमें क्या मिल जाता है, सेट ए डैश। तो u तो आपको पता है कि कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का, तो मैं नेचुरल नंबर लिखूंगा। और जो सेट ए है वो कैसा है, इवन नेचुरल नंबर का। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, वैसे इसको डायरेक्ट करेंगे हम, और याद रखना जो हमें फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। समझ रहे हो, एक्स सच दैट एक्स कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका जो ए डैश बताओगे, कॉम्प्लीमेंट सेट बताओगे, वो भी किस में बताओगे आप, सेट बिल्डर फॉर्म में ही बताना है। इसलिए मैंने अभी आपको समझाने के लिए इसको रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज कर लिया है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। यू माइनस करना है ए को मतलब 2, 4, 6, 8 कहाँ तक है, ये भी इनफाइनाइट तक। अब माइनस कैसे करते हैं, आपको पता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो सेट का। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम, कैंसिल। 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है। कहने का मतलब ये तो सेट पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेंगे जो सेट के एलिमेंट बचेंगे उन्हें लिखेंगे। 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और ऐसे एंड तक बचते हुए चले जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए डैश। लेकिन हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर नहीं देना है, हमें देना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्यों देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है वो किस में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो ए डैश मेरे पास क्या आएगा, 1, 3, 5, 7। इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको सिंपल बताया था कि पहले क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद क्या लिखते हैं, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, या कहें तो कॉमन प्रॉपर्टी। इस रोस्टर फॉर्म में क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अगर आप देखें तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5, 7, कहने का मतलब ऑड नंबर्स है ना। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए डैश मेरे पास क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। अब इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पता, अगर आप डायरेक्ट जानते हो, जो बच्चे
जानते हैं डायरेक्ट क्या, अगर हमें ए डैश फाइंड करना था और ए था मेरे पास इवन नेचुरल नंबर का सेट, है ना, ए डैश फाइंड करना था और यू था मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट। अगर आप नेचुरल नंबर में से, किस में से, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को हटा दो तो कौन से नंबर बचेंगे, ऑड नंबर। अगर नेचुरल नंबर में से आप इवन नंबर को क्या कर दो, हटा दो, तो कौन से नंबर बचेंगे, ऑड नंबर। तो जो ए डैश होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक सेट है, कौन सा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर में से अगर आप ऑड नंबर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कौन से नंबर बचेंगे, इवन नंबर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ए डैश क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज इसमें ऑड नेचुरल नंबर बोला है जो सेट गिवन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में या नेचुरल नंबर में से अगर आप ऑड नेचुरल नंबर घटाते हो तो सिर्फ कौन से नंबर बचेंगे, इवन नंबर। तो बस लिख दो ए डैश में एक्स इज दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, बात बस खत्म, इतना ही लिखना है। फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है, देखो जल्दी से, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड, ये तो हमने कर लिया, एक्स इज दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। हमारे पास जो भी एक सेट ऐसा गिवन है जो कैसा है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे एलिमेंट हैं जो मल्टीपल ऑफ क्या है, 3, जैसे 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, मतलब 3 की टेबल में जो भी आते हैं जो मल्टीपल ऑफ क्या हो, 3 हो, वो ऐसे नंबर्स का सेट है हमारे पास। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बोल रहा है तो उसमें हम क्या कर देंगे, जितने भी नंबर ऐसे होंगे जो 3 से मल्टीपल होंगे उनको सेपरेट कर देंगे। तो कौन से नंबर बचेंगे, जो 3 से मल्टीपल नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि ए डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट, उस जो हमें सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उससे क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो अगर आप पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हमें गिवन है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो 3 के मल्टीपल में नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका ए डैश, इस तरह से देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है तो उसमें हम मना कर देंगे कि ऐसे नंबर होंगे ए डैश में जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे लिख दो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये लिख देंगे, बस बात खत्म। फिर आ जाती है बात फोर्थ की। फोर्थ में क्या है, फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स अ प्राइम नंबर। हमें एक ऐसा सेट गिवन है जो कौन सा सेट है, प्राइम नंबर का सेट है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है प्राइम नंबर, जैसे 2 के बाद 3, 5। तो अगर हमें इसका क्या बताना है, ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट। तो प्राइम नंबर का उल्टा अगर हम सोचें तो ऐसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर प्राइम नंबर का उल्टा देखें, जो अपने आप से भी हो, खुद से भी हो, 1 से भी हो और बाकी टेबल से भी हो, कहने का मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर लिखेंगे। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो 1 होता है, 1 ना ही तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर। जब हम इसका ए डैश लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको पता है जो खुद से भी होते हैं डिविजल, 1 से भी होते हैं, बाकी अदर टेबल से भी होते हैं डिविजल, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब होता है जो खुद से हो और ओनली किससे हो, 1 से। इसका उल्टा कर देंगे तो बाकी अदर से भी हो, तो उसका उल्टा हो गया कंपोजिट नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। एंड कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर होते हैं स्टार्ट 4 से, क्योंकि 4 एक ऐसा टेबल है जो 2 से भी होता है, अपने आप से भी होता है, 1 से भी होता है। तो कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये होते हैं स्टार्ट 4 से। लेकिन जो हमारा 1 बच गया नेचुरल नंबर में, अगर यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया हमारा 1, क्योंकि 1 ना ही तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। तो इसमें हम अलग से लिखेंगे कि एंड कंपोजिट नंबर तो होंगे इस सेट में ए डैश में, लेकिन एक और नंबर होगा जो क्या होगा 1। तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर आती है बात किसकी, फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। एक ऐसा सेट है
हमारे पास एक ऐसा नंबर का सेट है जो 3 और 5 दोनों से क्या होता है, उसके जो नंबर हैं वो दोनों से क्या होते हैं डिविजिबल, जो वो 3 से भी होते हैं और 5 से भी। जैसे कि 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो ऐसा सेट ले लेंगे जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, जो ना ही 3 से डिवाइड हो ना ही किससे हो, 5 से। तो ऐसे लिखेंगे कि इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालें तो x सच दैट x इज अ, इसमें क्या बोला है, नेचुरल नंबर डिविजल बाय 3 and 5। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे ही लिखेंगे, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल, देखो नॉट यहाँ डिविजिबल बाय 3 and 5 बोला है, तो लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो ये बात हो गई 5th की। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट पर आते हैं कि क्या है 6th पार्ट में। सबका ही क्या बताना है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 6th पार्ट क्या है, एक मेरे पास सेट गिवन है, जो कैसा सेट है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट लिए गए हैं जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि 1, 4, उसके 4 के बाद क्या आता है 9, उसके बाद 16, 25। मतलब एक ऐसा सेट हमें गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बोल दिया जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट ले जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो क्या लिख देंगे इसका, अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे तो x सच दैट x इज अ, पता है ना आपको कैसे निकाल रहे हैं हम, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दे रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर में से उन नंबरों को माइनस कर दो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो कौन से नंबर बचेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो x सच दैट x इज अ, यहां बोला है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे x सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसी तरह से 7th देखो, इसमें बोला है परफेक्ट क्यूब, तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। समझ रहे हो मेरी बात? तो a डैश इक्वल टू x सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर आते हैं 9th 7th तक हो गया, 8th देखो ये रहा 7th है, 8th आपको अपने आप करना है, मैंने आपको दिया है करने के लिए, कि नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, ये 7th था। उसके बाद देखो 9th पर आते हैं। 9th पर क्या है, x सच दैट x सच दैट x नहीं है, आपके है 2x। कितना है, x सच दैट x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, इस तरीके से दे रखा है, देखना ध्यान से कि एक मेरे पास सेट गिवन है x सच दैट x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये सेट मेरे को गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 5 को उधर पहुँचाऊंगा, x सच दैट x 5 को इधर पहुँचाऊंगा, प्लस 5 उधर जाएगा, -5, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इधर 2x ही रहेगा। फिर x सच दैट x, अगर मैं 2 से 4 को कैंसिल कर दूँ तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो कितने टाइम्स में हो जाएगा 2। तो x सच दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल 2 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ओनली क्या है, 2। देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, मैंने क्या किया, पहले 5 को इधर ले गया, 9 माइनस 5 4 हो गया, फिर 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें x की वैल्यू ओनली क्या है 2। तो अगर ऐसा सेट बोलूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ, तो आप क्या कहोगे कि ऐसा सेट जिसके अंदर 2 ना हो, बाकी अदर एलिमेंट हो। तो बस कैसे लिखोगे, इस तरीके से इसको लिख के दिखाओगे टीचर को। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8th मैंने आपको अपने आप करने के लिए बोला, ये क्वेश्चन नंबर 9th है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे लिखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट सेट, x सच दैट x इज आ, या ऐसे लिख दो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, सभी नेचुरल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, 2 को, क्योंकि 2 हमें उस सेट में गिवन है। तो a डैश जो हम निकालेंगे उसमें 2 नहीं होगा। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर यहाँ लिख देंगे डज x डज नॉट इक्वल टू 2 को छोड़ के बाकी सभी नेचुरल नंबर किस में होंगे, a डैश में।
जल्दी से पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, 9th और 10th, 9th 10th और 11th, 3 क्वेश्चन सॉरी। तो एक हमारे पास सेट है, हम क्वेश्चन नंबर 10 2 ही बचे हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, 9th तो कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10th करना है, ठीक है। एक ऐसा सेट गिवन है x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, इस तरीके से दिया हुआ है। देखो एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x ग्रेटर देन है और इक्वल टू 7, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर ये इसको छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट सेट बताऊंगा तो मेरे पास x सच दैट x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी और इक्वल होगी हमेशा 7 से। कहने का मतलब 7 की इक्वल होगी और 7 से क्या होगी, ग्रेटर। जैसे 7 8 9 10 ऐसे आगे तक होगी। और इसमें ये भी फिक्स नहीं बोला है कि नेचुरल नंबर होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हम मान ले रहे कि 7 से लेके कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट तक। 7 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगी, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक a की वैल्यू। अगर a डैश की वैल्यू बोलूँ तो 7 से क्या होगी, वो कम। इसमें 7 से ज़्यादा और इसका उल्टा कर देंगे तो 7 से कम। तो कैसे लिखेंगे, a डैश x सच दैट x की वैल्यू जो है 7 से क्या है, कम। यहाँ 7 की इक्वल और 7 से क्या थी, ज़्यादा। लेकिन हमने इसका जब कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे तो 7 से क्या हो जाएगी, कम। लेकिन इक्वल नहीं होगी क्योंकि इक्वल इसमें दे रखा है। कोई भी एलिमेंट a सेट a और a डैश में हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट a में भी मिल जाएंगे और a डैश में भी। a डैश और a एक ऐसी सेट है जिसमें a के एलिमेंट a डैश में कभी आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए, ना ही a डैश के a में मिलेंगे, ना ही a के a डैश में। तो इसमें 7 है तो जो हमारे पास a डैश होगा उसमें 7 नहीं होगा, तो 7 से क्या होगा, ओनली कम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम। लास्ट क्वेश्चन पर देख लो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से दिया है। एक मेरे पास सेट है a जिसमें बोल रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है x, एंड क्या है x की वैल्यू, और आगे ये कंडीशन दे रखी है कि 2x + 1 ग्रेटर देन है 10 के। अगर मैं यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालूँ, 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है, तो इस 1 को पहले मैं इधर लेके शिफ्ट करूँगा तो -1 हो जाएगा। 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9/2। तो हमारे पास एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जिसमें एलिमेंट क्या है, 9/2 से कम। समझ रहे हो मेरी बात। एक मेरे पास 9th जो है एक ऐसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर का, जो 9/2 से क्या है, ज़्यादा है। जैसे 9/2 से ज़्यादा क्या, 9/2 का मतलब 4.5। अब 4.5 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, इससे ज़्यादा लेना है। कहने का मतलब 5 होता है नेचुरल नंबर, 6 होता है, 7 होता है, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है। तो इसका मतलब जिसमें 9/2 से इसमें ज़्यादा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या हो जाएगा, 9/2 से कम। तो बस समझ लो कि a डैश कितना आ गया, x सच दैट x, इसमें 9/2 से क्या है, ज़्यादा, और जो हम a डैश निकालेंगे उसमें 9/2 से क्या होगा, कम। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर होगा, लेकिन एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, यहाँ 9/2 से ग्रेटर थी, यहाँ x की वैल्यू जो होगी वो लेस होगी किसके, 9/2 से। तो ये होगी बात किसकी, क्वेश्चन नंबर 11th की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।